जय दोस्तों, वंदे मातरम। अगर किसी सैलरी शुदा आदमी का जिसका कि फिक्स पेमेंट है महीने का, अगर 1 महीना बंद हो जाए पेमेंट, 2 महीना बंद हो जाए पेमेंट, तो उसके घर में क्या होता है, आग लग जाता है। लेकिन मैं एक आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही 100 आदमी की बात कर रहा हूँ, ना ही 1000 आदमी की बात कर रहा हूँ। मैं पूरे एक स्टेट के सैलरी शुदा आदमी की बात कर रहा हूँ। मतलब बिहार के जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, यहाँ तक कि सांसद, एमएलए, मुख्यमंत्री और मंत्रीगण, इन सबों का पेमेंट रुका हुआ है, फ्रीज हो गया है। अगर मान लीजिए बिहार में भी जैसे बीजेपी की सरकार है, एनडीए सरकार है, केंद्र में भी एनडीए सरकार है, बीजेपी का सरकार है, और यहां तक कि नीतीश कुमार के समर्थन से केंद्र सरकार चल रहा है, फिर भी बिहार का फ्रीज हो गया है। अगर मान लीजिए ये अगर बिहार को किसी दूसरे जैसे कांग्रेस, सपा, तृणमूल कांग्रेस, इन लोगों का वहां पे गवर्नमेंट होता तो वहां आग लग गया रहता। अभी तक केंद्र सरकार की इतनी क्षति हो गई रहती, इतना ज्यादा उनका, तो मतलब सब कुछ जानते हुए भी कि ये कारण क्यों हुआ है, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार को पूरे वर्ल्ड में नीचा दिखाई दिया रहता। यहां तक कि ऐसा कर दिया गया रहता कि एक एक कर्मचारी के कान में घुसा दिया गया रहता कि केंद्र सरकार ने तुम्हारा पेमेंट बंद कर दिया है, पूरे बिहार का हैक कर लिया है सर्वर, पूरा पेमेंट वो पैसा नहीं दे रहा है। मतलब किसी तरह अपनी जो मानसिकता है, प्रॉब्लम है, वो केंद्र सरकार के ऊपर फोड़ देना। यही होता अभी तक अगर सपा, बसपा, इन लोगों का सरकार होता, कांग्रेस का सरकार होता तो। संसद भवन बंद हो गया होता, अभी तक जज के पास पहुंच गया रहता, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया रहता, अपनी नाकामी छुपा रहा होता। लेकिन बात अभी अलग है। बिहार सरकार, वहां भी एनडीए सरकार और केंद्र में भी एनडीए सरकार। इस कारण से विपक्ष मतलब कांग्रेस वगैरह को कुछ भी बोलने का मौका नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि इसके ऊपर पहले से भी बयान आ जा चुका है। एक्चुअली हुआ भाइयों ये 3 जनवरी 2025 से सैलरी बंद है। बीच में कहा गया था कि 27 जनवरी से सैलरी शुरू हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ और अभी तक नहीं हो पाया है। इसका कारण, मेन कारण क्या है, जो सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू सरकारी कर्मचारी वगैरह का पेमेंट होता है, वो सॉफ्टवेयर जो है अपग्रेड करना होता है। जैसे आप मोबाइल के अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर आपके पास रहता है, ऐप रहता है, हर महीने 15 दिन पे उसको अपडेट करना होता है। उसी तरह सॉफ्टवेयर अपडेट होना था, लेकिन जैसे ही सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ वो हैंग हो गया। हैंग होते ही वो सक्सेस नहीं हुआ और फ्रीज हो गया। फ्रीज होने का के बाद केंद्र का जो है ये विभाग और बिहार सरकार का विभाग दोनों एकदम तेजी से सक्रिय हुआ और उसमें ठीक करने में लगा हुआ है। हालांकि वो लगातार ठीक होते चला गया, अपग्रेड होते चला गया और अब ठीक भी हो गया है, लेकिन पेमेंट का जो सिस्टम है वो अभी तक अपडेट नहीं हो पाया है। इस कारण से वहां पे पेमेंट नहीं हो पाया है। लेकिन इसको कुछ अलग ही रास्ते की तरफ भटकाने की कोशिश किया जा रहा है वहां के जनता दल के द्वारा, तेजस्वी यादव की के द्वारा। यहाँ तक कि दूसरे स्टेट भी इसमें इंटरेस्ट लेने लगा है, अब सपा भी लेने लगा है, ममता बनर्जी भी लेने लगा है, और कांग्रेस का तो हर जगह कूदना लाजमी है। ये लोग अभी, ये जो हुआ है सर्वर के प्रॉब्लम के कारण हुआ है, लेकिन इसको एक अलग दिशा निर्देश दिया जा रहा है, इसको एक अलग रास्ता दिखाया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा, और ये किया जा रहा है कि केंद्र सरकार और बिहार सरकार मिलकर सभी कर्मचारी को परेशान करने के लिए ये कर रहा है। और यहां तक कि ये कहा जा रहा है कि अभी आगे इलेक्शन है, इस इलेक्शन में पैसा ज्यादा खर्चा बिहार सरकार करना चाहता है, घोटाला करना चाहता है, इस कारण से इसको पेमेंट को सबका रोक के फ्रीज का नियम बना रहा है कि सर्वर फ्रीज हो गया है, पेमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन इसको मेरा ये कहना है कि अगर सर्वर फ्रीज हुआ है तो 1 महीना रहेगा, 1.5 महीना रहेगा, लेकिन आज ना कल उसको करना ही पड़ेगा और पूरा पैसा देना ही पड़ेगा उसे। इसमें ना कोई जनता का पैसा खा सकता है और ना ही किसी भी कर्मचारी का पैसा रोक सकता है।